हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है, आशा है आप सब अच्छे होंगे, सब बेहतर होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने वाला हूं, अलंकार। यहाँ पर दोस्तों आप चाहे 10th स्टैंडर्ड में हो, चाहे 12th में हो और चाहे आप कोई सा भी एग्जाम देने वाले हो, अलंकार आपके जरूर पूछे जाते हैं। तो रिसेंट में दोस्तों आपका रीट है और रीट के साथ साथ बहुत सारी आपकी वैकेंसी निकलने वाली हैं, शिक्षक भर्ती, उसमें भी आपका अलंकार पूछा जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अलंकार का धांसू वीडियो है और यहाँ पर मैं आपको सिर्फ 2 सेकंड में अलंकार को कैसे पहचाने इसकी ट्रिक बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आप पूछेंगे अलंकार कहते किसको हैं। तो अलंकार की अगर बात करें तो अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है और वो 2 शब्द कौन से हैं, अलम और आपका धन कार। यानी अलंकार को अगर हम तोड़ते हैं तो अलम धन कार निकलता है। और यहां पर इसका अलम का जो अर्थ है वो होता है आभूषण। कहने का मतलब है जिस तरीके से स्त्री की शोभा आभूषण बढ़ाते हैं उसी तरह काव्य की शोभा अलंकार बढ़ाता है। ठीक है, तो यहां पर आपको सारी चीजें क्लियर हुई। अब आगे बढ़ते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं, ये मैंने अभी आपको बताया। तो ये रही आपकी अलंकार की डेफिनेशन, यानी परिभाषा। अलंकार सीधे शब्दों में किसको कहते हैं। यहां बढ़ते हैं और यहां देखेंगे हम अलंकार के भेद। अलंकार के प्रमुख जो भेद होते हैं वो 2 होते हैं, एक तो शब्दालंकार, एक अर्थालंकार। यानी शब्द के आधार पे और दूसरा आपका अर्थ के आधार पे। यही आपके मेन टाइप है। तो बढ़ते हैं, यहां पर हम लेंगे पहले अर्थालंकार और अर्थालंकार समझेंगे 2 सेकंड में। अब आपकी शुरू होती है ट्रिक धुआंधार। अगर आप मुझे 10 मिनट भी झेल लेते हैं तो आपको ये जो अलंकार हैं ये आपको झेल लेंगे। यानी आप एग्जाम के अंदर सारे अलंकार जो आएंगे उन्हें सही करके आएंगे, ये गारंटी है। तो अर्थालंकार, इसमें आपका फर्स्ट जो है वो उपमा है। अब आपको और सभी को लगभग क्या नहीं याद होता, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप और ये इस तरीके की चीजें याद नहीं होती हैं। तो उसे याद करने की कोई जरूरत भी नहीं है। जरूरत क्या है, उपमा कैसे पहचानोगे। उपमा दोस्तों पहचानना हो तो बस देखिएगा कि जो पंक्तियां दी गई हैं उनमें बीच में ऐसा कोई योजक निशान आया होगा, योजक चिन्ह आया होगा और सा, सी, से, जैसे या सम या सरिस, ये इस प्रकार के कोई शब्द आए होंगे। अगर इस तरीके का कोई है, योजक चिन्ह है और ये आपके शब्द इनमें से कोई आया है तो वहां उपमा ठोक दीजिएगा, 101% आपका सही हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल मैं 2 आपको करवाने वाला हूं सबके। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। यहां पर देखिए योजक लगा है और सा लगा है। सागर है, फिर योजक है, फिर सा है। तो यहां पर योजक और सा दिखा तो आंख बंद करनी है और क्या लगाना है आपको, उपमा लगाना है। दूसरा आपका एग्जाम्पल जो सेकंड नंबर है, पीपर पात सरिस मंडोला, बहुत पूछा जाता है। तो यहां पर सरिस आ गया, देखिए सरिस आया तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर भी आपका उपमा हो जाएगा। एक अलंकार कंप्लीट। बढ़ते हैं दूसरे अलंकार की तरफ और दूसरा है रूपक अलंकार। रूपक अगर बात करेंगे तो फिर वही चीज है कि आपको उपमेय उपमान कुछ नहीं याद करना है, सिर्फ देखना है कि इसमें क्या होता है, योजक चिन्ह आए। योजक चिन्ह तो आएगा लेकिन इस बार सा, सी, से, सरिस वगैरह नहीं आएगा। जब नहीं आएगा तो वहां पर रूपक ठोक देना है। जैसे यहां पर कह रहा है आपका एग्जाम्पल फर्स्ट और सेकंड लेते हैं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। यानी यहां पर देखिए चंद्र और खिलौना के बीच में योजक लगा है, सा नहीं लगा। अगर सा, चंद्र सा खिलौना ले हो अगर होता तो यहां पर क्या होता, यहां पर आपका उपमा अलंकार हो जाता, लेकिन यहां सा नहीं लगा, इसलिए ये क्या है, आपका रूपक अलंकार है। जैसे आपका सेकंड एग्जाम्पल है, चरण कमल बंदो हरि राई। यानी यहां पर चरण और कमल के बीच में सिर्फ योजक लगा है, सा नहीं लगा है। तो सा नहीं लगा है, सिर्फ योजक, तो क्या हो जाएगा, रूपक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगला बढ़ेंगे और अगला आपका अलंकार है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा में क्या होता है, यदि पंक्ति, जो भी आपको पंक्ति दी गई होगी उसमें क्या होगा, इसमें से कोई शब्द आपका आया होगा, जनो, मनो, मनो, मानो, जानो, ऐसे करके। ठीक है, कोई शब्द आया हुआ होगा, जन जानो मन मानो आएगा तो वहां पर आपका उत्प्रेक्षा हो जाएगा, ये याद रखिएगा। उत्प्रेक्षा। अब भाई मैं आपको एग्जाम्पल करवा दूं। एग्जाम्पल क्या है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। अब देखिए भाई, मनोह नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, ये आपका एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है। और यहां आपका क्या आ गया,
यहाँ आपका आ गया मनो, और मैंने कहा जन जानो मन मानो, कुछ भी आ जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा लगाना है, तो ये क्या हो गया, उत्प्रेक्षा हो गया। सेकंड एग्जाम्पल जो है, ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण, यानी ज्यों त्यों अगर आ जाता है, ज्यों भी आता है तो आपका क्या होगा, तो वहां पर भी आपका क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा हो जाएगा। ज्यों भी आएगा तो उत्प्रेक्षा होगा। अगला बढ़ते हैं। अगला है आपका इसी का एक प्रकार अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति में क्या होता है, इसमें किसी भी वस्तु या व्यक्ति की विशेषताओं को बहुत बढ़ा चढ़ाकर, यानी सामान्य रूप से बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है या दिखाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल है, हनुमान की पूंछ पर लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। तो यहाँ पर क्या हो गया, पूंछ पर आग लग भी नहीं पाई कि लंका सारी जल गई। तो यहाँ पर सामान्य सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, आपको दिखाया गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन पंक्तियों में अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आग लग नहीं पाई और लंका जल गई, ये अतिशयोक्ति वाली यानी बात को बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है। अगला क्या हो जाएगा, अगली पंक्तियां हैं, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ये भी क्या है, यहाँ पर राणा ने इस पार सोचा कि चेतक उस पार खड़ा था, ये कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश कर दिया गया है, दिखाया गया है पंक्तियों में। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं, और अगला टाइप है आपका मानवीकरण अलंकार। इसमें क्या होता है, इसमें प्रकृति की जो चीजें होती हैं दोस्तों, उसमें मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन होता है, वहां पर मानवीकरण अलंकार हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। फूल हंसे कलियां मुस्काई, क्या फूल कभी हंस सकते हैं, कलियां मुस्कुरा सकती हैं? यहां पर किससे जोड़ा गया है, मानव से जोड़ा गया, मानवीय भावनाओं से जोड़ा गया। भाई मानवीय भावनाएं हैं हंसना और मुस्कुराना, तो जब मानवीय भावनाओं से जोड़ा जाता है प्राकृतिक चीजों को, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे सेकंड आपका एग्जाम्पल है, मेघ आए बड़े बन ठन संवर के। बन ठन संवर के कौन चलता है, भाई इंसान चलता है। तो यहाँ पर मानव प्रजाति चलती है ना, तो लेकिन यहाँ पर क्या है, प्राकृतिक चीज को मानवीय भावनाओं के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा आपका मानवीकरण। अगला दोस्तों बढ़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अगर आपको अलंकार समझ में आ रहे हो तब। अगला है शब्द अलंकार। अब भाई आपको शब्द के आधार पर अलंकार देखना है। यहां पर शब्द के आधार पर आपका पहला अलंकार जो है वो है अनुप्रास। अनुप्रास क्या होता है, जब कोई भी पंक्ति दी गई है और एक ही वर्ड बार बार रिपीट हो तो क्या होता है, वहां पर अनुप्रास होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, यहां पर क्या है, रा और रा, यानी रा वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है और बार बार हो रही है, तो यहां पर होगा अनुप्रास अलंकार। सेकंड आपका है चारुचंद्र की चंचल किरणें, भाई चा की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहां पर क्या होगा, यहां अनुप्रास अलंकार होगा। तो इसीलिए कहते हैं जहां वर्ड की आवृत्ति, एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अगला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है, इसमें एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है, परंतु हर बार अर्थ भिन्न होता है, अलग होता है। जैसे एग्जाम्पल क्या है, भाई एक शब्द आएगा, एक शब्द अधिक बार क्या होगा, एक ही शब्द जो है अधिक बार आएगा, परंतु उसका हर बार अर्थ भी भिन्न होगा। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे आपका 3 बेर खाती थी, वह 3 बेर खाती है। इस बेर का मतलब है टाइम यानी समय, यानी 3 बार खाती थी, 3 समय खाती थी, दिन में 3 बार खाती थी, लेकिन वह 3 बेर खाती है। इस बेर का मतलब है फल, ठीक है, इसका मतलब है समय, इसका मतलब है फल, यानी शब्द आपके आए और इनके अर्थ क्या हुए, अलग अलग हुए। तो यहां पर हो जाएगा आपका, या यहां पर आपका यमक हो जाएगा। अगला है आपका एग्जाम्पल इसी का, काली घटा का घमंड घटा। अब देखिए काली घटा, ठीक है, का घमंड घटा, ये घटा है बादल, ये बादल से संबंधित है, और यहां पर इस घटा का मतलब है कम होना। तो भाई यहां देखिए कम होना, तो घटा 2 बार आया और दोनों बार क्या है, अर्थ अलग अलग है, और जहां पर अर्थ अलग होगा वहां पर आपका यमक होगा। अगला है आपका श्लेष अलंकार। श्लेष की अगर बात करते हैं तो यहां पर श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, चिपका हुआ यानी चिपका। एक जहां पर शब्द एक अर्थ अनेक होते हैं, शब्द एक अर्थ अनेक उसे कहते हैं श्लेष, ये याद कर लीजिए।
जैसे यहाँ पर देखिएगा, मंगन को देख पट देत बार बार है, यानी यहाँ पर देख, यहाँ पर पट जो है आपका, पट का इसके दो अर्थ, शब्द एक बार आया है लेकिन इसके अर्थ दो हैं। एक पट का अर्थ होता है वस्त्र और एक का होता है आपका दरवाजा बोल सकते हैं, किवाड़ बोल सकते हैं। तो यहाँ पर दरवाजा हो जाएगा, वस्त्र और दरवाजा, यानी मांगने वाले को देखकर कोई वस्त्र देता है और कोई दरवाजा यानी पट बंद कर लेता है। तो यहाँ पर आपका शब्द एक है, अर्थ उसके अनेक हैं। अगला है आपका जो बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल आपका चर्चा में रहता है, हर एग्जाम में आता है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पर शब्द देखिए, पानी, पानी के कई अर्थ हैं। कितने अर्थ हैं? यहाँ पर मनुष्य के संदर्भ में पानी जो है सम्मान के लिए लिया गया है, यानी सभी को पानी रखना चाहिए भैया। पानी यानी मनुष्य के संदर्भ में कहें तो मनुष्य को अपना सम्मान स्वाभिमान बरकरार रखना चाहिए, और एक पानी का मतलब जल लिया गया है। तो इस तरीके से शब्द एक ही है लेकिन अर्थ अनेक हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका श्लेष हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको अलंकार ट्रिक के माध्यम से और कॉन्सेप्ट के माध्यम से क्लियर करवा दिया है। उम्मीद है आप अब अलंकार में कम से कम गलती नहीं करेंगे। मिलते हैं बेस्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, वंदे मातरम।